नमस्कार। जैसा आप सबको विदित है कि मेरी चल रही है काउंसलिंग की श्रृंखला और आज का विषय है बुजुर्ग हमारे बोझ नहीं, बुजुर्ग हमारी विरासत है। प्यारे बच्चों, जो हमारे साथ माँ के रूप में, पिता के रूप में, दादा दादी के रूप में, नाना नानी, बड़ी भुआ और ये सारे जो हमारे बुजुर्ग लोग जो हमारे साथ में रहते हैं, ये हमारी बोझ नहीं है बच्चों, ये हमारी विरासत है। और इस विरासत को संजो के रखना हम सबका दायित्व है। प्यारे बच्चों, जो भी अपने माँ बाप को खुश रखता है, उनकी टेक केयरिंग करता है, उनका ध्यान रखता है, उनके बारे में सोचता है, मैं सच कह रहा हूँ उसके जैसा भाग्यशाली बच्चा या बच्ची नहीं है। ईश्वर की बहुत सारी सौगात उसको मिलने वाली है। क्यों? और कहते भी है ना कि अगर बच्चा घर की माँ को रुलाए और मंदिर की माँ को चुनरी ओढ़ाए तो मंदिर की माँ कभी खुश नहीं होगी। अगर वो घर की माँ को ध्यान रखता है, हंसाता है और खुशियां देता है तो वो वाली माँ भी खुश होगी और मंदिर की माँ भी खुश होगी। मित्रों, प्यारे बच्चों, अगर हम जो बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टरी करके डॉक्टर बन गए हैं, बड़े बड़े ओहदों को सुशोभित कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने दुनियावी पढ़ाई तो करी जिससे पैसा कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, लेकिन माँ बाप और जो हमारे बुजुर्ग जो हमारे साथ रहते हैं उनके पास अनुभव का खजाना है। और अनुभव के खजाने के साथ साथ पूरी जीवन जो उन्होंने भागवत पढ़ी है, भागवत सुनी है, इबादत करी है, मंदिर गए हैं, अच्छे वर्क किए हैं, जो त्याग और समर्पण किया है, वो अच्छे गुणों का खजाना हमारे बुजुर्गों के पास, हमारे माता के पास, पिता के पास, बड़े भाई के पास, सबके पास है। और वो खजाने के से निकले हुए उनके मुख से आशीर्वाद कि जाओ बच्चों बहुत खुश रहो, स्वस्थ रहो, अगर ये बुजुर्ग हमको आशीर्वाद दे देते हैं ना तो जीवन उपरांत ये हमारी रक्षा करेगा, हमें शिक्षा से नवाजेगा, हमें खुशियां और हैप्पीनेस देता रहेगा। और जो माँ बाप प्यारे बच्चों से नाराज हो जाते हैं, बच्चों से रुष्ट हो जाते हैं और अकारण अगर उनके मुख से बद्दुआएं निकल जाती है कि जा तेरा तो बेड़ा गर्क हो, भगवान ऐसा बच्चा किसी को ना दो, तो प्यारे बच्चों, वो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर, हकीम, वैद्य और कोई भी जानकार इसका इलाज नहीं कर सकता। इस शक्ति को पहचानो प्यारे बच्चों, इस माँ बाप के आशीर्वाद की शक्ति को पहचानो। और माँ बाप की शक्ति क्या काम करती है, उनकी दुआएं और ब्लेसिंग क्या काम करती है। एक शायर ने ठीक ही कहा है कि बहुत रोते थे हम, फिर भी हमारा दामन नम नहीं होता, मैं दुश्मनों के वार से हमेशा महफूज रहता हूँ, क्योंकि माँ बाप की दुआओं का असर कभी भी मेरे कम नहीं होता, माँ बाप की दुआओं का असर मुझे कभी भी कम नहीं होता। ऐसे माँ बापों की दुआएं जो हमें जीवन उपरांत हमारी रक्षा करती है। हर बार चाहे अनेक दुश्मन आपका पीछा करते हों, नकारात्मक लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद एक कवच बनकर वो रोक देगा। पंजाबी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि पुत्र जग तो मंदे नू, मावा आखन सारे जग तो चंगे नू, कि 100 बुराइयां होगी बच्चों के अंदर, फिर भी माँ बाप के लिए उनके बच्चे अपने बच्चे ही होते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी दुआओं और ऐसी शक्ति को पहचानना हमारा दायित्व है। और मैं सच कह रहा हूँ कि जो हम अपने माँ बाप और अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते हैं, वो ही जीवन के अंदर
101% वो लौट कर आता है। मेरे करीब में मैंने देखा है एक शराबी लड़का अपने माता पिता को बहुत तंग करता था, बहुत उनको उनकी आत्मा को दुखाता था, और माता तड़प तड़प के रोती थी उसके बारे में, उसको वो डांटता था, कई बार तो धक्का भी दे देता था। लेकिन मित्रों, मैंने उसको देखा है कि जैसे ही उसकी माँ अनंत में गई और थोड़े समय ही पश्चात धीरे 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 वो व्यक्ति कहीं का ना रहा। एक दुर्लभ बीमारी हो गई उसको, और बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत बड़े हकीमों को, वैद्य, लेकिन कोई उसका उपचार नहीं है। आज उसके मन के भाव से वो कहता है कि मैंने मेरी माँ को बहुत तंग किया था, उसके परिणामी स्वरूप मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, हमको इससे प्रेरणा लेनी है। हमको अपने माँ बाप को भगवान का रूप कहते नहीं, ये हकीकत है कि वो भगवान का रूप ही है। जब हम छोटे होते हैं तो पता भी नहीं चलता कितनी बार वो रात को जाग जाग कर हमें सुलाती है। कहते हैं ना, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा कर हंसाया हमको, दर्द कभी ना देना खुदा की तस्वीर को, खुदा भी कहता है माँ जिसको, खुदा भी कहता है माँ जिसको। खुदा ने अपनी अनुभूति के लिए, ईश्वर ने अपनी अनुभूति के लिए माँ का रूप दिया है। जिस दिन डे फर्स्ट से ही जैसे इस बच्चे का जन्म होता है तो दूध के साथ साथ कई चीजें, माँ, ममतत्व उनको नजर आता है। एक बार समुद्र के पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, समुद्र ने उससे पूछा कि तू अपनी माँ को कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो। उस व्यक्ति की आंखों से एक आंसू निकला और समुद्र में गिर पड़ा और बोला, समुद्र से बोला, जब तक तुम इसे ढूंढ ना लो। इस पर समुद्र भी रो पड़ा और समुद्र भी कहने लगा, काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। ये स्थिति है, ये अनुभूति है माँ की, ये गरिमा है माँ की। ना राम लिखा रहमान लिखा, राम लिखा रहमान लिखा, गीता और कुरान लिखा। जहाँ आया बच्चों पूरी दुनिया को एक लफ्ज में लिखने की बारी, तब मैंने जाके माँ का नाम लिखा, तब मैंने जाकर माँ का नाम लिखा। प्यारे बच्चों, वो बहुत सौभाग्यशाली है जिनकी माँ जीवित है, जिनके पिता जीवित हैं। आज पहचानो इनकी विरासत को, आज देखो इनकी अनुभूति के, इनकी आंखों की तरफ देखो, किस तरह दुआएं इनकी आंखों से बरसती है आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके दीर्घायु के लिए, आपकी स्वस्थता के लिए, आपकी खुशियों के लिए। माँ बाप की आंखों में एक बार नजर मिला के देखना, दया करुणा कूट कूट कर भरी होती है केवल हम सब के लिए, बच्चों के लिए। तो हमारा ये ड्यूटी है कि हम उनका टेक केयरिंग करें और हम उनको वृद्धाश्रम में ना भेजें। चाहे आप दूर रहते हों, चाहे आपका जॉब बॉम्बे हो, पूना हो, बेंगलोर हो, ब्रॉड में हो, यूएसए हो, यूके हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, माँ के साथ और पिता के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ टच में रहें। वो आपकी विदेश में भी रक्षा करेगा, विदेश में भी आपको कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि विदेश में भी मैंने देखा है, और मैं इस उदाहरण से आपको इसको प्रूव करना चाहूँगा कि मित्रों, प्यारे बच्चों, कछुई होती है ना, कछुई जो हमेशा पानी में रहती है। कछुआ पानी में रहता है, कछुई भी पानी में रहती है, लेकिन वो जब अंडे देने आती है, अंडे देने के लिए वो पानी से, समुद्र से बाहर आती है और रेगिस्तान, रेती के अंदर अंडे देती है, जहाँ रेत होती है बाहर, और वो अंडे दे के वापस पानी में चली जाती है और पानी में रहकर अपने बच्चों को लालन पालन करती है, मेडिटेशन करती है, और ताकि उसके बच्चे जब होने लगते हैं, अंडे से वो बाहर आने लगते हैं, तब वो वहाँ से देखो, वहाँ से उनकी शक्ति का देखो, माँ की शक्ति को, वो पानी से निकलकर वापस अपने बच्चों को अपनी आगोश में भरकर ले जाती है, अपने शरीर से ले जाकर वापस पानी में ले जाकर उनका भरण पोषण करती है। वो वहाँ से बैठे बैठे अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी लालन पाने की, उनका इंतजार करती है। तो हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे बुजुर्ग भी, चाहे हम विदेश में बच्चे पढ़ने गए हों, चाहे जॉब के लिए गए हों, चाहे उन्नति के शिखर पर जाना चाहते हो, वो दूर रहकर भी कछुई की तरह ब्लेसिंग
वो अपने बच्चों के लिए हमेशा देती रहती है। ऐसी दुर्लभ अनुभूति मालिक ने हमको दी है। जिन बच्चों की माता पिता जीवित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, प्यारे बच्चों, आज से ही अपने माता पिता की कद्र करो। उम्र को देखते हैं, जब उम्र बढ़ जाती है तो उनका स्वभाव जरूर थोड़ा सा कठोर हो जाता होगा, गुस्सा भी करते होंगे। हमने भी छोटे बार कितना गुस्सा किया, कितनी माता पिता से जिद की, गुस्सा भी किया होगा। इसको नज़रअंदाज करते हुए उस ईश्वर की अनुभूति पाए हैं। ईश्वर ने अपने रूप के लिए, अपनी अनुभूति के लिए माँ बाप और हमारे बुजुर्ग बनाए हैं। उनकी आगोश में बैठे हैं, उनकी झोली में बैठे हैं, उनकी गोदी में बैठे हैं, और जैसे ही वो माँ बाप ने उन्हें हल्के हल्के हाथों से आपके सर पर फेरना, आपको प्यार करना शुरू कर दिया, ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में हो। दुनिया की सारी खुशियाँ, सारी हैप्पीनेस आपके इर्द गिर्द होगी। बस काउंसलिंग में आज का यही है मेरे प्यारे बच्चों। इस अवसर को मिस मत करो। ये बहुत दुर्लभ जन्म है, मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, जिससे पेड़ से गिरा हुआ फल वापस नहीं लग पाता। इसी तरह ये मनुष्य जन्म हमें जो मिला है, दोबारा हमको मिलेगा नहीं। इस जन्म में ही हम हमारे माता पिता का आशीर्वाद लेकर अच्छे काम करके अपना परिवार का, समाज का, देश का और मानव हित के अंदर कार्य करते रहो। सारी दुनिया भर की खुशियाँ आपको मिलेगी। मैं आपको 100% ये मेरा अनुभव बता रहा है कि ये ज़रूर ऐसा होगा। आज से ही आप जाओ और अपने माता पिता को आलिंगन करो और उनकी आंखों में देखो कि आपके प्रति उनका प्यार आंखों से किस तरह बरस रहा है, और उसकी छत्र छाया के अंदर उनकी प्यार की करुणा से आप उनको देखें और पूरे शरीर को नहलाएं। आप हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आज की काउंसलिंग में इतना ही। अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो देखकर अगर अपने माँ बाप के प्रति उसका प्रेम जागृत होता है तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है। मैं हमेशा छोटी छोटी और सकारात्मक वीडियोस बनाता हूँ। बहुत सारे लोग कॉमेडी की या इंस्टीट्यूशनल दूसरी टाइप की बनाती है। मैं काउंसलिंग की मेरी श्रृंखला चल रही है। मेरा ये मन करता है, मेरी अनुभूति है, मैंने ये सोचा कि मेरी वीडियो से, मेरी काउंसलिंग से अगर किसी युवा पीढ़ी को थोड़ी सी भी समझ आती है, थोड़ी सी भी, क्योंकि वो दुनियावी पढ़ाई तो बहुत करते हैं, कोई MBA बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, बड़े बड़े ओहदों पे जा रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल, धार्मिक और अनुभव की पढ़ाई तो उन्हें समय के साथ साथ ही होनी है उनकी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आगे फॉरवर्ड करें, और शायद कोई बच्चा ये वीडियो देखकर, सुनकर उसमें समझ हो जाए और उसके जीवन सफल हो जाए और वो भी सफल हो जाए अपने जीवन में। आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो, सकारात्मक वीडियो, काउंसलिंग की वीडियो मेरी बहुत सी आने वाली है। आप इसको लाइक, शेयर और आगे ज़रूर भेजें ताकि इससे बच्चों को, युवा पीढ़ी को एक संदेश मिल सके, एक मैसेज मिल सके। नमस्कार।